एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं, एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट है, x + y = 14, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x - y = 4। इन सभी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो x = 14 - y, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, अभी यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x = 14 - y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। पहले से निकाली है वैल्यू, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल टर्म में रिप्रेजेंट किया, तो उसको सेकंड में रिप्लेस करेंगे। कर देते हैं रिप्लेस। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे, x - y = 4, तो x की क्या पुट कर देंगे, 14 - y, ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी है, -y = 4। अभी देखिए रिड्यूस हो गई है एक वेरिएबल के टर्म में, तो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 14 - 2y = 4, -2y = 4 - 14, that is -10, y is equals to -10 upon -2, 5 आ गया, y equals to 5 आ गया। अभी एक वेरिएबल आ गया है, एक वेरिएबल आ गया है, तो आप चाहो तो इक्वेशन 1 में रख लो एक वेरिएबल। देखिए इक्वेशन 1 क्या करिए, x + y = 14 है ना, दो नंबर है उनको जोड़ने 40 मिलता है। अगर एक नंबर बता दे तो दूसरा नंबर अपने आप आ जाएगा। तो अभी इस वैल्यू को पुट कर लो 1 में या 2 में। पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए, रख लीजिए x + y = 14, तो x प्लस पुट कर रहे हैं ना y = 5, तो y की जगह मैं रख देता हूँ 5 = 14, देन x = 14 - 5 दैट इज 9, तो x भी आ गया और 5 भी आ गया, y भी आ गया। आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इक्वेशन क्या कह रही थी, इक्वेशन या कंडीशन क्या कह रही थी, x + y = 14, x और y दोनों को जोड़ने पे कितना मिलता है, 14 मिलता है। देखो मिल रहा है, x 9 है, y 5 है, 9 + 5 14। इस तरह यहाँ पे x - y = 4 इक्वेशन 2 में, तो x बेटा 9 है, ये 5 है, 9 - 5 = 4। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स x और y की दोनों की वैल्यू ठीक है। इस तरह आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कर चुके होंगे, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसी ऑर्डर में दूसरा देखिए, कौन कौन से स्टेप हैं। पहला सब्स्टिट्यूट, दूसरा पुट। हाँ, पहला सब्स्टिट्यूट करना है, दूसरा पुट करना है। सेकंड देखिए, s - t = 3 इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, इक्वेशन नंबर 1 s - t = 3 कह रहा है, तो s = 3 + t। देखिए हमने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर हमने s को रिप्रेजेंट कर दिया t के टर्म में। अभी दोनों वेरिएबल एक साइड थे, अभी क्या है, s = 3 + t। अब यहाँ पर s रिप्रेजेंट हो गया है t के टर्म में, हो गया ना। अब हम इसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए कितने वेरिएबल हैं, 2 हैं, s और t। तो जैसे ही हम s की वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर s की वैल्यू किसके टर्म में रखेंगे, t के टर्म में, यानी s हटेगा 3 + t आएगा, तो देखिए एक ही वेरिएबल तो बचेगा t और t है। तो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको कुछ नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। सब्स्टिट्यूट s = 3 + t इन इक्वेशन सेकेंड। पुट करते हैं, देखिए s 3 + t
अपॉन 3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम 3 और 2 का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 ज़ा यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2t हो जाएगा, हो जाएगा। यानी 3 2 ज़ा 6, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2t, और प्लस 2 3 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ 3t हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 प्लस 5t, 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया बेटा? 36। देन 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6 दैट इज 30। t इज इक्वल्स टू 30/5 36। अभी एक वेरिएबल आ गया। कौन? 2 वेरिएबल के लिए कोशिश कर रहे हैं, s और t के लिए। अभी एक वेरिएबल मिल गया, t इज इक्वल्स टू 6। अब यही वेरिएबल की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट कर दें? सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी कर सकते हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल मिल गया ना हमको, तो जैसे ही एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे दूसरा वेरिएबल अपने आप आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 हमें इजी लग रही है, तो 1 में पुट कर दे, है ना। सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं, मगर इक्वेशन 1 कंपैरेटिवली 2 से ज़्यादा इजी है। तो अब पुटिंग t इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1 पुट कर लीजिए। इक्वेशन 1 क्या कहती है? s माइनस टी इक्वल्स टू 3, तो s माइनस टी का वैल्यू लगा लिया, 6 इज इक्वल्स टू 3, s इक्वल्स टू 6 प्लस 3, ये इधर जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो s की वैल्यू 9 हो गई। देखिए हमारे t और s की वैल्यू आ गई, s और t की वैल्यू। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है? s माइनस टी 3 होना चाहिए, s माइनस टी 3 होना चाहिए, तो s कितना है? 9, और t कितना आया? 6। देखिए 9 माइनस 6 करिए, देखिए 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, यानी हमारे आंसर्स एस और टी की वैल्यूज सही है। ठीक है ना। एक और हम आपको देखो बता दें, इधर देखिए, अगर यहाँ लिखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक इक्वेशन ले ली जो कि हम लोग हमेशा से लेते आ रहे हैं कि 2 नंबर हैं, उनको ऐड करने में कितना आता है? 10। इन 2 लोगों को मैंने 10 रुपये बांटे। अब मुझे आइडिया नहीं है कि किसको कितने दिए। आप कहोगे सर 5 5 भी दे सकते हो, 6 4 भी दे सकते हो, 8 2 भी दे सकते हो, 2 8 भी दे सकते हो, दे सकते हैं ना। हो सकता है पहले को 10 दे दें, दूसरे को 0 दे दें। तो अगर हमें एक का पता चल जाए कि एक व्यक्ति को मैंने कितने दिए, यानी अगर इन दोनों वेरिएबल में एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाए तो दूसरे वेरिएबल का तो निकाल ही लेंगे। मैंने सपोज करो मैंने बोला कि एक लोगों को 2 रुपये दे दिए, तो दूसरे को कितने दिए? 8। आ गया ना। तो उसी तरह जैसे ही एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो वो वैल्यू आप चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, कोई रूल नहीं है कि आप 1 में रखें या 2 में रखें। बात समझ पा रहे हैं ना? जो इजी लगे। एक भाई दोनों इक्वेशन 2 वेरिएबल में है तो दिक्कत है, जैसे ही एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक, ये भी हो चुका होगा, नोट है। अगर नोट नहीं है तो मुझे बता दीजिए, हम रुक जाए, आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फर्स्ट का थर्ड है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1 है, और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इक्वेशन 1 लेते हैं, 3x, यहाँ देखिएगा 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 प्लस वाई, माइनस वाई तो हो जाएगा ना, 3 प्लस वाई हो जाएगा। यस, 3 प्लस वाई हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है ताकि इक्वेशन नंबर 2 रिड्यूस हो जाए एक वेरिएबल में। तो अब ये भैया सब्स्टिट्यूट, इसको थोड़ा सा सही कर लो, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, देन x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। हाँ, ये ध्यान रहे कि y से जब आप x और y को मतलब इक्वेशन नंबर 1 में आप रिप्रेजेंट करेंगे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में, तो इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, 1 को रिप्रेजेंट करना है और 2 में वैल्यू रखनी है।
9x, क्या कह रहा है 9 इंटू एक्स। देखिए पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, तो 9x 9 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू है 3 प्लस वाई अपॉन 3 रख दिया मैंने, माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब चाहें तो आप 9 का मल्टीप्लाई कर लो, मगर हमें दिख रहा है कि 3 से 9 कटता हुआ ऐसे, सिंप्लीफाई 3 3 द 9। अब 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 द 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब 3y कितना हो गया 0, 3y माइनस 3y 0, 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। तो आपने क्या देखा, आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, यानी इस इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। आपने पढ़ा था ना 3 तरह की लाइंस होती हैं, 3 तरह की लाइंस के पेयर होते हैं। एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, पहली आपने पढ़ा था, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा था हमारा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और तीसरा पेयर था हमारा कोइंसिडेंट लाइंस का, याद है? इंटरसेक्टिंग लाइंस की यूनिक सॉल्यूशन होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो आपने किया है वो यूनिक सॉल्यूशन थे, और पैरेलल लाइन के नो सॉल्यूशंस, और कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, तो इस वजह से ये सॉल्व होकर एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं आई। तो फिर किस तरह की इक्वेशन आएंगे? अब LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, देखो 9 इज इक्वल्स टू 9 आया, 9 इक्वल्स टू 9 आया, यानी y की हर वैल्यू ले लेगा ये। तो इस तरह का कभी कंडीशन आ जाए तो यहाँ पर बेटा ये लाइंस जो हैं ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं? कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा कभी आएगा नहीं, ना ही आपको इक्वेशन देगा ऐसी कि आप सॉल्व करो और सॉल्व ना हो। ये आपको खाली वो बताना चाहता था कि हाँ ऐसा जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो किस तरह का एक्सप्रेशन निकल के आएगा। तो वो 9 इक्वल्स टू 9 कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। ये कोई इक्वेशन तो है नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस थी, कैसी थी? कोइंसिडेंट लाइंस। ये क्वेश्चन नोट है पहले से? ठीक है नोट? ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइंस थी। तो कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इस वजह से ये भैया निकल के नहीं आया, है ना। अगर ये होता कैसा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होता तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में ही तो एक्स और वाई की एक वैल्यू निकलती थी, तो एक्स और वाई की जिसमें एक एक वैल्यू निकलेगी समझ लो वो लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जाम्पल से। 3 हो गया इसका। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ये देखिए दो इक्वेशन हो गई, 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन देखिए, यहाँ पे डेसिमल डेसिमल है, आप किसी भी इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 में भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे आपके डेसिमल्स हट जाएंगे, आपको सॉल्व करने में असुविधा नहीं होगी। देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया? 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी गुड। ये 4x हो गया प्लस 5y इक्वल्स टू 23, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टेप्स लगा लें वही वाले। अभी क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, और x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये देखिए x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर देना है,
x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो हो जाएगा 4x, x की वैल्यू पुट करेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब ये देखिए 2 जो है ये 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स जाएगा। अभी 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 इंटू 2 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। माइनस 6y प्लस 5y तो माइनस y हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। और 23 इधर है, ये 26 उधर जाएगा, 23 माइनस 26 तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब एक वेरिएबल आ गया, दोनों ही सिचुएशन का एक वेरिएबल आ गया। तो अब यही y इक्वल्स टू 3 इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लीजिए। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूट उसके बाद पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 या 1 या 2 किसी में पुट कर लीजिए, दोनों में ईजी हूँ। 2x प्लस 3 y की जगह रख लीजिए 3 इक्वल्स टू 13, तो 2x प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 3 इंटू 3 9, 9 को इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, इधर 3 इंटू 3 9 इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो 13 माइनस 9 हो जाएगा। तो 13 माइनस 9 यहाँ पे हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 13, तो 2x 13 माइनस 9 4, तो x इज इक्वल्स टू 4/2 दैट इज 2। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। क्या बोल रहा था, 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स x, तो 2 टाइम्स x, 2 इंटू 2 टाइम्स x हो गया ना, कह रहे 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू लगा लिया ये, प्लस 3y, 3 इंटू वाई का वैल्यू लगा लिया 3, ये y का वैल्यू लगा लिया, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। आप करेंगे तो 13 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4 प्लस 3 3 9, देखिए 13 आ रहा है, आंसर सही है, क्रॉस चेक कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट का 5th, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब रूट देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, है ना। सॉल्व करना है बस, जो भी है देखिए, देखते हैं, इधर देखिए ध्यान से। इक्वेशन नंबर 1 को लिखिए, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 इधर हो जाएगा √2x इक्वल्स टू, यहाँ पर तो ओनली 0 है तो √3y उधर जाएगा, तो बेटा माइनस √3y हो जाएगा ना। √2x इज इक्वल्स टू माइनस √3y, तो x इक्वल्स टू, ये √2 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन √2y, ये हो गया भाई, x इक्वल्स टू ये आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू माइनस √3/√2y इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ठीक है, इसको कंबाइन में भी लिख सकते थे, ये लिखा है ना माइनस √3/√2, इसको आप साथ में लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अलग अलग भी लिख सकते हो भाई, दोनों तरफ रूट लगा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साथ में भी लिख सकते हो। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखिए बेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ध्यान दीजिए। √3x, x का वैल्यू लगाएंगे ना, x का वैल्यू कितना है
माइनस √3/√2y, ये हो गया भाई। देखिए x की जगह मैंने ये रख दिया, माइनस √8y इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं। √3 का मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3 देगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा 3 आ गया, और माइनस है तो माइनस आ गया, है ना, प्लस माइनस माइनस, अपॉन √2 तो रहा ही रहा, y माइनस √8y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। और अभी क्या है कि आप इसको √2 कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। √2 आप एलसीएम ले लीजिए, √2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो माइनस 3y ही रहेगा, और इसमें √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। √8 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 आ जाएगा। देखिए बेटा, √8 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 हो जाएगा, और √16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। होता है कि नहीं होता है? तो √16 यहाँ आ जाएगा, तो उसको मैं 4 लिख सकता हूँ। ये बात सबको समझ में आ रही है ना? यहाँ पर देखिए √8 में √2 का मल्टीप्लाई होगा, √8 में √2 का मल्टीप्लाई होगा तो √16 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? √16। आप ऐसे भी समझ लो, √8 लिखा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, ये 8 हो गया। 8 को ऐसे लिखा जा सकता है, और √2 का मल्टीप्लाई लगा लिया मैंने, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को अंदर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए पेयर बन गए, पेयर बन जाएंगे तो स्क्वायर रूट से इस 2 से एक 2 निकल आएगा, ये स्क्वायर रूट से 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 मैंने लिख दिया। 4y इक्वल्स टू 0। इस √2 को इधर भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये 0 हो गया, हो गया 0 ये 0 हो गया। -3y -4y -7y, √2 को इधर भेज दिया, 0 हो गया। और y इक्वल्स टू 0/-7। आप 0 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, 0 ही आना है, तो भैया y इक्वल्स टू 0 आ गया। y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई y की वैल्यू? 0। अब एक वेरिएबल आ गया है, दूसरा निकाल लेते हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन नहीं दी है? दोनों ही सेम है, 1 में रख लो। y इक्वल्स टू 0, देखिए बेटा, √2x प्लस √3y, है ना, और y की जगह रखना कितना है मुझको? 0। जब भी वैल्यू रखेंगे तो ब्रैकेट ज़रूर लगा लेंगे। तो √2x, √3 इंटू 0 0, तो √2x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू 0/√2 यानी 0, x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 0। ये अपने आंसर हो गए, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0। आप चेक भी कर सकते हो, कह रहा है √2 इंटू एक्स। इधर देखिए बेटा, इस इक्वेशन में चेक करो, अपना आंसर चेक करते हैं। √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई, 0 आना चाहिए। √2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ 0, और √3 इंटू वाई 0, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 0। देखिए आ रहा है, ठीक है, तो अपने आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट का 6th। अभी देखिए इसको रिप्रेजेंट करना है, तो अभी तो फ्रैक्शन बन गए हैं ये। अब देखने से थोड़ा सा लग रहा है अरे फ्रैक्शन कहाँ से आ गया, तो आप चाहो तो फ्रैक्शन में ही सॉल्व कर लो। अगर फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो उसका एक और तरीका हम आपको बताएं, देखिएगा ध्यान से। जैसे सपोज करिए बेटा, ये इक्वेशन लिखी है 3x/2 - 5y/3। ध्यान दो बेटा इधर। देखिए हम ये जो डिनोमिनेटर है ना, इनको ख़त्म कर सकते हैं। देखना ध्यान से, अगर हम 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए बेटा इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो होगा क्या? ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस, अब 5 to the 10y/3 और -4 हो गया। अभी 2 देखिए ख़त्म हो गया, अब 3 भी ख़त्म करना है हमें, है ना, तो 3 भी ख़त्म करना है, तो हम पूरी इक्वेशन फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें 3 से कर दें, इसमें भी 3 से कर दें, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा बेटा 9x, और 3 कैंसिल हो जाएगा, -10y इक्वल्स टू -12। कुछ बात समझ में आई समझ में?
तो ऐसा इक्वेशन में कर सकते हैं, मैंने आपको बताया किसी भी इक्वेशन में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आप दोनों डिनोमिनेटर को खत्म कर सकते थे एक ही बार में। मैंने पहले किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई किया 3 से। आप चाहें तो 6 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो एक ही बार में और फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन इजी बन जाएगी। अगर चाहो तो ऐसे भी उठा के सॉल्व कर सकते हो। यस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, विदाउट फ्रैक्शन खत्म किए हुए। बस थोड़ा सा ध्यान रखना वैल्यू को पुट करने में गलती ना हो पाए। जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन था उसमें डेसिमल खत्म किया था 10 से मल्टीप्लाई करके, तो इसी तरह हम इसका में डिनोमिनेटर भी खत्म कर सकते हैं। आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 खत्म हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 खत्म हो जाएगा। तो फिर एक ही बार में ना करते हैं 2 × 3 यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से भी कर दें और 3 से भी कर दें। तो चलिए हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा 3x/2 इक्वल्स टू -2, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 5y/3। अभी ये 2 ये जो 2 है ना, ये इधर चला जाएगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसको ऊपर भेज देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। हाँ, ध्यान से करना बेटा। ठीक है, इसको इस साइड नहीं, इस साइड रख लेते हैं। ये जगह 3x/2 इक्वल्स टू ऐसा आया था ना। अभी 2 इधर चलाएगा मल्टीप्लाई में, तो भैया 2 ऊपर लिख लीजिए, और 3 कहाँ चलाएगा डिवाइड में, तो ये ऐसे लिख लीजिए। तो 3x/2 इज इक्वल्स टू 2, ये 3 और 2 हमने उस साइड ट्रांसपोर्ट कर दिए हैं ना। समझ पा रहे हैं? अब क्या करना है, अब बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो और वैल्यू रख लो। हाँ, चाहो तो यहीं कर लो, नहीं आगे कर लेना। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x इक्वल्स टू 2/3 ब्रैकेट -2 प्लस 5y/3 इन इक्वेशन 2। मगर बिल्कुल ध्यान रहे अच्छे से कि जो है ना कि 3 का मल्टीप्लाई भी आप डायरेक्टली नहीं कर सकते जब तक आप एलसीएम नहीं ले लेते, जब तक आप एलसीएम नहीं ले लेते। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। x की जगह वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू है 2/3 ब्रैकेट -2 प्लस 5y/3। ठीक है, ये हो जाएगा, इसके अपॉन में 3 आ गया यहाँ, देखिए। और यहाँ पे चल रहा है प्लस y/2 13/6 ऐसा। ठीक है, सॉल्व करने में थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे पहले, तब तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। यहाँ पर एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा -6 प्लस 5y। और अब उठा के यहाँ 2 से 2/3 है। अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अपॉन में 3 प्लस में y/2 इक्वल्स टू 13/6। मल्टीप्लाई कर दिए, -6 × 2 12 हो गया, माइनस का 5 × 2 10 हो गया, 3 × 3 9 हो गया। हाँ, और अपॉन में क्या चल रहा है 3 चल रहा है, प्लस y/2 हो गया इक्वल्स 13/6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अपॉन का अपॉन नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा -12 प्लस 10y और 9 × 3 है ना मल्टीप्लाई 27। समझ पा रहे हैं ना? अपॉन का अपॉन मल्टीप्लाई में चला गया, प्लस y/2 इक्वल 13/6। तो अभी इन दोनों में फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, -12 प्लस 10y। पहले तो इसको लिख लो पूरा, 27 और 2 का एलसीएम बेटा सीधे 27 × 2 यानी 54 आ जाएगा। 27 से 2 टाइम जाएगा 54, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -24 20y, और 2 से जाएगा 27 टाइम्स, तो यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? एलसीएम कितना हो जाएगा 27 × 2 यानी 54 मैंने लिख दिया, और 27 से 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 12 × 24 10 × 20, और 2 यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27y इक्वल टू 13/6।
अब देखिए अगर उधर हमने मल्टीप्लाई करके ये डिनोमिनेटर ख़त्म नहीं किए हैं तो थोड़ी कैलकुलेशन तो बढ़ेगी। उधर भी तो समय बचाया हमने ना मल्टीप्लाई करके, तो इसलिए 1-2 स्टेप यहाँ पर भी वो समय देना पड़ेगा। तो बेटा -24 ये कितना हो गया, 27 और 20 47 अपॉन 54, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो साथ में, ये 54 इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, है ना, ये मल्टीप्लाई में चलाएगा। 13 × 54 अपॉन में क्या है बेटा 6, कितनी टाइम जाएगा 9 टाइम्स। तो यहाँ पे मिल गया हमको 47y इक्वल्स टू 13 × 9, कितना हो जाएगा 13 9 का 117 117 13 × 9, और ये -24 है, इधर जाके +24 हो गया। तो y इक्वल्स टू बेटा 7 4 11, 1 बचा, 2 1 3 1 4 हो गया, 141 हो गया, 141, और ये 47 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा 47। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे 47 से ये 3 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स। तो आपको बेटा y की वैल्यू मिल गई यहाँ से, y की वैल्यू क्या मिल गई 3। अब यही y की वैल्यू चाहें तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ठीक है, किसी में भी कर सकते हैं। देखिए अभी ये y की वैल्यू आ गई थी 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं, पुट कर लीजिए। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, 3x/2 -5, y की वैल्यू पुट करिए 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू -2 हो गया। हाँ, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया 3x/2 -5 इक्वल्स टू -2। अब ये -5 उधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3x/2 -5 उधर हो जाके +5 हो जाएगा, तो -2 और प्लस का 5 में से 2 माइनस कर देंगे, 3 आ गया बेटा। तो x इक्वल्स टू 3 और 2 इधर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 3 जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा बेटा डिवाइड में, तो 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो x और y की आपकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ गई, नोट कर लें। अब कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने बताए उसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। x + 2y इक्वल्स टू -1 इक्वेशन नंबर 1, और 2x - 3y इक्वल्स टू 12, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकेंड है x + y/2 इक्वल्स टू 4 और x/3 + 2y इक्वल्स टू 5। देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर है ना इस इक्वेशन में, है ना y/2, आप चाहना तो पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि देखिए इसमें दोनों में नहीं है, तो एक ही बार आप मल्टीप्लाई करो 2 से डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। डिनोमिनेटर लेके मत चलना, हाँ इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, 2 हो गया। तीसरा √7x + √11y इक्वल्स टू 0, √3x - √5y इक्वल्स टू 0। ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 3 हो गए। चौथा क्वेश्चन 0.5x + 0.8y इक्वल टू 3.4 एंड 0.6x - 0.3y इक्वल्स टू 0.3। तो ये 1 2 3 4 4 क्वेश्चन घर से करके लेके आने हैं, और उसके बाद हम आपको कल वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से बेसिकली डायरेक्टली इक्वेशन नहीं आती, कभी वर्ड प्रॉब्लम ही आती है, तो वर्ड प्रॉब्लम पे अच्छे से फोकस करेंगे।